नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज का जो सीरीज़ है वो हम लोग सैटर्न के प्लेसमेंट के ऊपर लेने वाले हैं। तो सैटर्न का प्लेसमेंट किस तरह से आपको अफेक्ट करता है और कैसे वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर है। स्पेसिफिकली सैटर्न अगर 4th हाउस में बैठा हो तब जा कर के क्या होता है, तो इसके ऊपर आज हमारा वीडियो रहेगा। और मैंने 4th हाउस से क्यों शुरू किया इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसका कारण देता हूँ। मेरा अभी तक का जो एनालिसिस रहा है सैटर्न का क्या है कि कहीं पे भी ये बैठता है तो उससे रिलेटेड आपको हार्डशिप देता है लाइफ में। तो सैटर्न यहाँ पे क्या है कि अगर 4th हाउस में बैठे तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि ऐसे लोगों का जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई विल पावर वाले लोग होते हैं। और साथ में ये है कि मेंटली काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। इनका एक और चीज़ रहता है कि क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 4th हाउस में, तो इनिशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ तो वहाँ पे क्या होता है कि इनका थोड़ा स्ट्रगल रहता है। स्पेसिफिकली क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो आपके इनिशियल पार्ट को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा यूजुअली इनके साथ रहता है कि इनिशियल पार्ट थोड़ा टफ रहता है। और स्पेसिफिकली क्योंकि ये माँ का भी घर है तो इनकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, जिसके कारण होता क्या है कि ये सैटर्न का जो प्लेसमेंट ये इंसान को बहुत ज़्यादा टफ बना देता है। तो मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं और क्योंकि आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो तो आप टफ डिसीजंस लाइफ में ले सकते हो और आप छोटे चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको हमेशा कुछ बड़ा चाहिए होता है लाइफ में। और ऐसे लोगों को मैंने यूजुअली देखा क्योंकि इनका विल पावर काफ़ी ज़्यादा है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं और क्योंकि अपने विल पावर से, अपने हाई वर्किंग स्टैंडर्ड से चीज़ों का इतना हाई बेंचमार्क ये सेट कर देते हैं क्यों, तो ये अपना कोई ना कोई एक नाम बना ही लेते हैं जीवन में, चाहे इन्होंने कहीं से भी शुरू किया हो। बट मेन यहाँ पे देखिए इसका जो कारण है वो है कि इनका विल पावर और जो इनकी मम्मी का जो सपोर्ट रहा है, इनकी माँ का जो सपोर्ट रहता है इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ, उस कारण से। तो यहाँ पे एक जनरली अगर मैं बताऊँ तो सैटर्न अगर यहाँ पे बैठा होगा 4th हाउस में तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा टफ बना देता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। उसके बाद ये 6th हाउस में देखता है तो 6th हाउस में देखने के कारण ये फिर आपके जो शत्रु है उसको कम कर देता है या फिर उसको हटा देता है। और ये लग्न को देखता है, लग्न को देख करके आपका जो कद है सोसाइटी में वो बढ़ा देता है। और क्योंकि आप मेंटली टफ है तो आप प्रोफेशन भी ऐसा चूज़ करोगे जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड हो, ना कि ऐसा को कि जो इजीली हो जाए या फिर कुछ आराम से हो जाए। आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट करते हो लाइफ में। तो ये जो सैटर्न का प्लेसमेंट है, इनिशियल पार्ट आपके जो लाइफ का रहेगा वो तो थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। आपके अपनी माँ के साथ ऐसा रहेगा कि वो थोड़ी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट या टफ रहेगी, ये भी योग बनता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ये जो शनि है ये आपका सोसाइटी में एक अच्छा कद या फिर एक अच्छा नाम बना देगा, इतना कैलिबर है सैटर्न के पास। तो आगे देखते हैं कि कैसे ये सैटर्न जब लोगों की लाइफ में आया तो कैसे इस सैटर्न ने लोगों का कद बढ़ाया। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं ये विराट कोहली की कुंडली है। अब विराट कोहली का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सैटर्न इज प्लेस्ड इन दी 4th हाउस। एक चीज़ जो मैंने बताया कि विल पावर काफ़ी ज़्यादा होता है इनके पास और मेंटली काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं और जो हाई चैलेंजेस होते हैं अपने लाइफ में वो चूज़ करते हैं। विराट कोहली का अगर देखें तो 2017 के आसपास इनको शनि की दशा शुरू हुई थी। राहु में शनि इनका 2017 में शुरू हुआ था। तो 17, 18 और 19 ये 3 साल इनका ये दशा चला था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे विराट कोहली ने अपने लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट किया था। यूजुअली क्रिकेटर्स जिम नहीं जाते लेकिन विराट कोहली ने जिम जाने का एक ट्रेंड सेट किया था। उसके साथ साथ रन चेस मास्टर भी बन गए थे वो, विराट रन मशीन बन गए थे उस वक्त। और ये चीज़ था, ये एक फेज़ था जहाँ पे इनका अगर आप कद देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। 2016 में महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया था, उसके बाद ये कैप्टन बने और कैप्टन बनने के बाद भी देखें तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बैटिंग परफॉर्मेंस भी, और ऐसे टीम को आगे लेकर के भी गए। तो ये सब हो पाता है क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छा विल पावर होता है और उस विल पावर के कारण जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी में आपका कद बनता है, आपके जितने सारे शत्रु हैं वो नाश हो जाते हैं और आपका नेम फेम उस कारण से भी बनता है। अब आते हैं दूसरे कुंडली में। ये कुंडली है रतन टाटा जी की। अब यहाँ पे अगर देखें फिर वहीं पे शनि एक ही स्थान पे वो चौथे घर पे ही बैठा हुआ है। इनके बारे में सबको पता है कि इनकी शादी नहीं हुई है और ये थ्रू आउट दी लाइफ अकेले रहे।
अपने काम के लिए इन्होंने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट किया है, बहुत ही हाई बेंचमार्क सेट किया है, और जिस कारण से सोसाइटी में इनका कद काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और रही बात इसकी कि इनका कोई शत्रु नहीं है, तो अगर आप देखें तो मंगल और शनि दोनों की ही दृष्टि यहाँ पे छठे भाव में आ रही है, जिस कारण से होता क्या है कि इनको अपोज करने वाला कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इनको बुरा बोलने वाला कोई नहीं है। वो इस कारण से होता है कि जब आपके जो पापी ग्रह है वो अगर छठे भाव में देखना शुरू कर दे, तो फिर उस कारण से ऐसा होता है कि फिर आपके शत्रु नहीं होते। तो ये सैटर्न अगेन बहुत ही ज़्यादा टफ इंसान को बना देता है। इंसान शादी नहीं कर रहा है, थोड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पे भी चला जाता है, लेकिन उस कारण से ये भी होता है कि उनका जो सोसाइटी में कद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, ये है अमिताभ बच्चन की कुंडली। अब अमिताभ बच्चन के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम सैटर्न इन दी 4th हाउस, और सैटर्न यहाँ पे 4th हाउस में होने के कारण हुआ क्या कि इनका अगर आप इनिशियल पार्ट ऑफ करियर देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा था इनके लिए। वहाँ पे इनकी बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप हुई, इनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था, बहुत कोई ख़ास ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और मोर और लेस इनका स्ट्रगल चलता रहा, कोई ख़ास उनका प्रोग्रेस हुआ नहीं। लेकिन जैसे इनको शनि की दशा शुरू हुई, शनि लगते ही इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होना शुरू हो गया था, और उसके बाद से देखिए कि एक के बाद एक इन्होंने हिट मूवीज़ दी थी, और सैटर्न दशा में इन्होंने फिर अपने आप को बहुत अच्छे तरह से इस्टेब्लिश किया था। एक और ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये लोग अपने काम को लेकर के बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो इनके जैसा उस डोमेन में इनके पैरेलल कोई मिल पाना मुश्किल होता है। ये अपना एक इनका अलग एक स्टैंडर्ड होता है, एक अलग बेंचमार्क होता है सोसाइटी में, इनके वर्क प्रोफेशन में, और जिस कारण से इनको मैच कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो रहा एनालिसिस इन सारे चार्ट्स का। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाने में और थोड़ा आसान रहेगा। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये ऋतिक रोशन की कुंडली है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही पैटर्न है कि सैटर्न इज़ प्लेस्ड इन दी 4th हाउस। 4th हाउस में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो भी काम करते हैं उसको लेकर के बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ऋतिक रोशन का आप सबको पता है कि जो वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो अपना खुद उसके लिए वर्कआउट करते हैं, उसके लिए खुद एक रेजिम में रहते हैं। सेकंड थिंग कि उनका जो किसी भी मूवी के लिए अगर कोई प्रिपरेशन होता है तो उसमें भी पुट्स अप अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, अ वेरी हाई बेंचमार्क। एक तो वर्कआउट करने में, एक तो ये कि आपको रोल में पूरी तरह से ढलना है उसके लिए, और उन सब के लिए एक और चीज़ अगर देखें तो जो विल पावर ये दिखाते हैं और जो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ही सेट, इट इज़ अनपैरेलल। एक और चीज़ अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको बताया था कि सैटर्न अगर यहाँ पे होता है तो इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर वो थोड़ा जा कर के प्रॉब्लमेटिक होता है, वो स्ट्रगल आपको देता है। इनका अगर आपको चार्ट अगर या फिर पूरी लाइफ स्टोरी अगर आपको पता है तो ये पता होगा कि जो इनका बचपन रहा था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था। इनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम थी, ठीक से बोल नहीं पाते थे, लोअर स्पाइन में इशू था, जिस कारण से डॉक्टर्स ने कहा कि ये कभी डांस नहीं कर पाएंगी या फिर कभी ठीक से एक्टिंग करियर इनका हो नहीं पाएगा। बट ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर्स, ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड, और जो भी काम इन्होंने किया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया था, जो कि आपको दूसरे एक्टर्स में शायद वो नहीं मिलेगा। तो ये होता है हाई विल पावर के कारण, और जो आप एक मेंटली स्ट्रांग, मेंटली टफ अपने आप को बनाते हैं उस कारण से, क्योंकि अपने लाइफ में इतना ज़्यादा टफ फेस देख चुके होते हो, ये आप कोई भी काम करते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर ही देते हो। तो इन केस अगर आपकी कुंडली में भी 14 भाव में शनि है तो समझिए कि ये आपको इनिशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा, लेकिन बाद में जा कर के आपके आसपास भी कोई compete नहीं कर पाएगा। ये आप अपने लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दोगे जो आपके आसपास भी लोगों का टिक पाना मुश्किल होगा, और सोसाइटी में जो आपका कद होगा लोग उसको यूजुअली मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस अबाउट सैटर्न इन द 4th हाउस। लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट फ्रॉम मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।